स्वागतम। आज हम जो प्रत्यय आरंभ कर रहे हैं उसमें पहला प्रत्यय है हितार्थक छ प्रत्यय। छ प्रत्यय का ईय लगाया जाता है और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तस्मै हितम, जिसके हित के लिए कोई वस्तु हो उसमें छ यानी कि ईय प्रत्यय लगाया जाता है, क्योंकि छ प्रत्यय के स्थान पर जब प्रयुक्त करते हैं तो ईय हो जाता है। जैसे शाला प्लस छ, क्योंकि छ का ईय लगेगा तो शब्द बनेगा शालीय। इसी प्रकार से मालीय शब्द में माला प्लस छ मालीय। इसको और समझिए कि वृद्धाक्ष, वृद्ध किसे कहते हैं? जिस शब्द का पहला अक्षर वृद्धि वाला हो। पहला अक्षर शब्द का वृद्धि वाला होना चाहिए, जिसमें कि ऐ औ आर होना चाहिए। और तद यद एतत् इदम अदस युष्मद् अस्मद् भवत् किम, इन शब्दों को भी पाणिनि ने वृद्ध कहा है, अर्थात इनको वृद्ध माना है। और इनके अलावा ऐसे शब्द जिनमें कि जैसे शाला में श में आ है, पहला जो अक्षर है वो वृद्धि वाला है जो कि श है। इसी तरह से माला में माँ है जो कि वृद्धि वाला है, अर्थात बड़ा आ इसमें है। तो वृद्धि वाले होने चाहिए या तो जिनके पहले अक्षर अथवा ये जो शब्द हैं इनको पाणिनि ने वृद्ध कहा है। तो वृद्धि संज्ञक जो शब्द जितने भी होंगे उनमें हम हित अर्थ में क्ष प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जिसका कि ईय शेष रहता है। जैसे यत्, क्योंकि यत् तत् एतत् को वृद्ध माना है पाणिनि ने, तो इसलिए यत् में छ प्रत्यय लगाया, अर्थात छ का ईय हो गया और शब्द बना यदीय। यहाँ त के स्थान पर द हो जाता है। इसी तरह से जैसे युष्मत्, तो यहाँ युष्मद् हो जाएगा और फिर करेंगे उसको युष्मत् प्लस छ युष्मदीय, भवत् प्लस छ भवदीय, तत् प्लस छ तदीय, अस्मत् प्लस छ अस्मदीय, एतत् प्लस छ एतदीय, वत्स प्लस छ वत्सीय। यहाँ विकल्प से लगा है। इसमें वत्साहितम, तो मान लीजिए कोई भी दुग्ध आदि है, वत्साहितम दुग्धम, तो उसमें हम करेंगे, उसको बोलेंगे वत्सीय। इसके अतिरिक्त तीसरा नियम है कि जो जिह्वा मूल शब्द होता है, अंगुल शब्द होता है या वर्गांत शब्द होते हैं, उनमें भी हम क्ष प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे जिह्वा मूल प्लस छ जिह्वामूलीय, अर्थात जो जिह्वा के मूल से हो। अंगुल प्लस छ अंगुलीयम, वर्ग प्लस छ वर्गीय, इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क वर्ग प्लस छ क वर्गीय, अर्थात जो क वर्ग से हो। इसी प्रकार प वर्गीय त वर्गीय इत्यादि। हितार्थक क्ष प्रत्यय के अनंतर दूसरा प्रत्यय है शील अर्थ वाला शाकन प्रत्यय, जिसका कि आक शेष रहता है। शील अर्थात स्वभाव को बताने वाला प्रत्यय जो कि शाकन है, जिसका कि आक शेष रहता है। और जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट और व्र, इन शब्दों में शाकन प्रत्यय को लगाया जाता है। तो शब्द क्या बनते हैं? जल्प प्लस शाकन तो जलपाक, क्योंकि आक शेष रहा तो जलपाक। भिक्ष प्लस शाकन भिक्षाक, जलपाक अर्थात बहुत बोलने वाला, भिक्षाक भीख मांगने वाला, कुट्ट शाकन कूटने वाला, कुट्टाक, लुंट शाकन लुंटाक लूटने वाला, लुटेरा। और व्र शाकन वराक, यहाँ पर हलंत्यम से अनुनासिक का लोप हो जाएगा, व्री शेष रहेगा, व्री का वर हो जाएगा, यानी कि वृद्धि होगी और फिर उसके आक लग जाएगा शाकन का और शब्द बनेगा वराक। अगला प्रत्यय जो हम ले रहे हैं वो परिमाण के अर्थ में प्रयुक्त होगा। परिमाण अर्थक यानी कि नाप तौल वाले, अमाउंट, क्वांटिटी इत्यादि के लिए जो प्रयुक्त होगा वो परिमाणार्थक प्रत्यय जो होगा वो होगा वतुप प्रत्यय। वतुप का वत शेष रहता है, जो कि कहीं पर यत हो जाएगा और कहीं पर वो वान होगा। समझ लीजिए किस तरह से। तो ऐसे समझिए कि नापतोल के लिए वतुप प्रयुक्त
किया जाता है, वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यत तत एतत किम में वतुप का वत लगता है, और जो कि व के वत जो शेष बच रहा है उसमें व के स्थान पर य हो जाता है, तो ये हो जाएगा यत। वतुप के वत का यत हो जाता है। और यदि वत लगा रहे हैं तो वत लगाने पर शब्द की वृद्धि आदि हो जाएगी। जैसे कि किम, तो किम में हमने हलंत्यम से माँ का लोप किया, और वतुप का वत जो था वो यत शेष रहता है, वत यत हो जाता है, तो कि यत, तो ये शब्द बना कियत। इसी तरह से यत बनेगा। यत में हम लगाते हैं वतुप को ही लगाते हैं यदि वत, तो उसका वत का क्या हो जाता है, वान हो जाता है। तब शब्द क्या बनेगा, वहाँ फिर आदि वृद्धि होगी, तो य का या हो जाएगा, त का लोप हो जाएगा, क्योंकि हल अंत्यम से त का लोप होगा, शेष बचा य। फिर हमने जब वतुप का वान लगाया तो ये शब्द बना, यहाँ वृद्धि होकर यावान। इसी तरह से एतत् वतुप एतावान, क्योंकि त का लोप हो गया अंतिम का, और उससे पूर्व जो आ रहा है वहाँ वृद्धि होगी, अ का आ होगा तो बनेगा एता, फिर वतुप का वान तो एतावान। इसी तरह से तत्, तो तत् में क्या करेंगे, ये हलंत्यम से, जिन हलंत्यम क्या है अर्थात अंतिम हल अर्थात व्यंजन, और व्यंजन हम क्या करते हैं कि अंत में जब व्यंजन होता है तो उसका लोप होता है। क्यों होगा, यानी कि वो है तो सही, दिख रहा है वो, और उसे हम बोल भी सकते हैं लेकिन हम सुन नहीं सकते, क्योंकि वो अंतिम हल है, अर्थात उसके बाद कोई स्वर नहीं है, और स्वर यानी कि आवाज़ के बिना उच्चारण नहीं होगा, तो ये साइलेंट होते हैं। तो जो साइलेंट होते हैं उन जिनमें कि कोई स्वर ही नहीं है, उनका लोप हो जाता है, क्योंकि हलंत्यम सूत्र कहता है कि अंतिम हल का लोप कर दो, तो जब तक कि कोई और उसमें नियम लागू नहीं होता है। तो ये शेष बचेगा त, और त में वतुप का वान लगा तो बना तावान, क्योंकि फिर ता की हमारे वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम अगला प्रत्यय लेते हैं क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में पंचमी के अर्थ में लगाए जाते हैं। पंचमी से के अर्थ से यहाँ तात्पर्य क्या है, पंचमी का जो चिन्ह आता है वो है से, तो उसी से अर्थ को, जो कि दूरी के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में होता है, उसमें हम से का चिन्ह लगाते हैं। तो उसी से के चिन्ह को दर्शाने के लिए, जैसे कहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, दूर से, दोनों ओर से, इस तरह के जो अर्थ आएंगे, तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में हम तब उस समय तसिल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तसिल का तह शेष रहेगा। परि एवं अभि उपसर्गों के बाद भी तसिल प्रत्यय ही लगेगा, और संज्ञा सर्वनाम में तो लगेगा ही पंचमी के अर्थ को देने के लिए। और जब हम किन में तसिल का प्रयोग करते हैं तो किन के स्थान पर तसिल प्रत्यय पूर्वक कु हो जाता है। उदाहरणों से इसे समझिए। युष्मत प्लस तसिल, तो युष्मत में क्या होगा, झलाम जशु अंत्य, अंतिम झलों को जश आदेश होगा, तो ये अपने वर्ग का पहला हो जाएगा। लेकिन तसिल प्रत्यय के योग में जो भी हमारे जश वर्ण आएंगे, उनमें उनके स्थान पर भी त ही हो जाएगा, अर्थात उसी के वर्ग का पहला। तो युष्मत प्लस तसिल क्या होगा, युष्मत का त हो जाएगा द का, और फिर बनेगा युष्मत तह। इसी तरह से अस्मद का अस्मत होकर फिर तसिल प्रत्यय का तह लगने के बाद अस्मत तह, अर्थात हमारी ओर से, और युष्मत तह तुम्हारी ओर से या तुमसे। त्वत् प्लस तसिल त्वतः, यहाँ युष्मत या त्वत् भी बना सकते हैं, क्योंकि युष्मत का त्वम हो जाता है, तो त्वत् प्लस तसिल त्वत्तः। इसी तरह से अस्मत का मत भी होता है, तो मत प्लस तसिल तो मत्तः। इसी तरह से मध्य प्लस तसिल मध्यतः। परि जो कि चारों ओर से के लिए होता है, सब ओर के लिए होता है, तो इसे हम करेंगे और से अर्थ देने के लिए तसिल प्रत्यय लगाएंगे परि उपसर्ग में, तो ये हो जाएगा सब ओर से। तो परि प्लस तसिल परितः, सर्व प्लस तसिल का तह
और शब्द बना सर्वतः। उभय प्लस तसिल और शब्द बना उभयतः, क्योंकि तसिल का तह शेष रहा। परि प्लस तसिल परितः, और अभि प्लस तसिल का तह तो अभितः। क्रिया विशेषण के लिए एक और प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है और वो है त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय का त्र शेष रहता है, जो कि सर्वनाम व विशेषणों में सप्तमी के अर्थ में लगाया जाता है। तसिल प्रत्यय कहाँ लगाया जा रहा था? पंचमी में से का अर्थ देने के लिए, पंचमी के अर्थ में। और त्रल प्रत्यय लगाया जा रहा है सप्तमी के अर्थ में, अर्थात आधार के लिए, कहाँ पर, यहाँ वहाँ जहाँ, इस ऐसे अर्थों को देने के लिए। तो यत में लगाया त्रल तो शब्द बना यत्र, यहाँ। एक त्रल एकत्र, ये एक जगह है। कुत्र, यहाँ किम शब्द है। किम का त्रल या तसिल प्रत्यय लगाने पर कु हो जाता है, अतः कु प्लस त्रल बनकर कुत्र शब्द बना, यानी कहाँ, कहाँ पर या कहाँ। तत् प्लस त्रल तो शब्द बनेगा त्रल का त्र शेष रहकर तत्र। और क्योंकि यहाँ पर हम हलंत्यम से अंतिम हल का लोप करते जा रहे हैं, यत का त का लोप किया और त्रल का त्र लगाया, शब्द यत्र बना। इसी तरह से यहाँ हलंत्यम नहीं है तो ये पूरा एकत्र बना। यहाँ कु किम का म का लोप करके ई का लोप करके कु हो गया है और कु में त्र लगा, कुत्र बना। इसी तरह से तत् में त का लोप किया, तब के बाद फिर त्रल का त्र लगाया और शब्द बना तत्र, यानी कि वहाँ। और सर्व प्लस त्रल तो सर्वत्र, एवं बहु प्लस त्रल तो बहुत्र, यानी बहुत जगह पर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रत्ययों के साथ। धन्यवाद।